भारत कोविड से जमकर लड़ रहा है। खूब फोटो और सोशल मीडिया पर सरकार के काम शेयर किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हर रोज कोई ना कोई ऐसी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दे ही देते हैं जिससे ये लगता है कि अब बस हमने ये जंग जीत ही ली है। लेकिन एक इस्तीफा यह बता देता है कि सब कुछ कितना खोखला है, कितना हवा हवाई है और कितना धक्का पेल है। देश के एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर शाहिद जमील ने अपने काम से इस्तीफा दे दिया है। यह जानना जरूरी है कि उनका काम क्या था और इसके बाद यह जानना जरूरी है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी या ऐसा क्या मजबूर किया गया था। पहले काम जानते हैं। डॉक्टर शाहिद जमील भारत के सार्स कोविड जीनोम कंसोर्शियम के वैज्ञानिक सलाहकार मंडल के अध्यक्ष थे। यह कोई छोटा पद नहीं है। इस ग्रुप के पास वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान की जिम्मेदारी है। इस स्ट्रक्चर की पहचान के बाद यह देखा जाता है कि ये वायरस कितना खतरनाक है और उसी हिसाब से उसके निपटने के मेडिकल तैयारियां की जाती है। यह ग्रुप इसी साल जनवरी में गठित किया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी और उनके ग्रुप की कोविड से लड़ाई में कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। अपने इस्तीफे की जानकारी उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दी है। अभी उन्होंने यह तो नहीं बताया है कि अचानक क्यों इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में अधिकारी एक सेट पॉलिसी के तहत सबूतों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इससे पहले डॉक्टर जमील ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा था। आप यह भी जान ले कि उन्होंने वहां क्या लिखा था। उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा था कि भारत में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पॉलिसी बनाने को लेकर अड़ियल रवैये का सामना कर रहे हैं। भारत के कोविड मैनेजमेंट में कई समस्याएं हैं। इनमें कम टेस्टिंग, धीमी रफ्तार से वैक्सीनेशन और वैक्सीन की कमी शामिल है। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कफोर्स भी काफी ज्यादा चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा था कि इन सभी उपायों को लेकर भारत में मेरे साथी वैज्ञानिकों का काफी समर्थन मिल रहा है, लेकिन उन्हें तथ्यों के आधार पर पॉलिसी बनाने को लेकर अड़ियल रवैये का सामना करना पड़ रहा है। 30 अप्रैल को 800 से ज्यादा भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि उन्हें डेटा मुहैया कराया जाए ताकि वो वायरस के बारे में अंदाजा लगाने और उसे रोकने के लिए स्टडी कर सके। डेटा के आधार पर फैसला न लेना एक और आपदा है, क्योंकि भारत में महामारी नियंत्रण से बाहर हो गई है। हम जो जाने गंवा रहे हैं वो कभी न मिटने वाला जख्म का निशान दे जाएगी। ये बातें उन्होंने अपने लेख में लिखी है। यहां दो बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। एक, वैज्ञानिकों को अड़ियल रवैये का सामना करना पड़ रहा है इस देश में, यानी पॉलिसी तथ्य और जरूरत के हिसाब से नहीं, एजेंडे के हिसाब से बन रही है। यह किसी भी समाज और देश के लिए घोर चिंता की बात है। इसी तरह के व्यवहार को प्रचलन की भाषा में तानाशाही कहा जाता है। और दूसरी बात, वैज्ञानिकों के साथ जरूरी डेटा शेयर नहीं किया जा रहा है। यह मांग देश के 800 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने कही है। उन्होंने अपने लेख में लिखा है, यानी यह तो और भी ज्यादा चिंता की बात है। इससे साबित होता है कि कोविड से हवा हवाई प्लानिंग से लड़ा जा रहा है। यह डॉक्टर जमील की बातों के आईने में साफ साफ दिख रहे तथ्य है। हम तो क्या, कोई भी जागरूक नागरिक इनको नकार नहीं सकता है। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए और वह यह कि डॉक्टर जमील ने यह कोई कहीं पर भी खड़े होकर दिया गया बयान नहीं कहा है। ये कोई बयान नहीं दिया है जैसा कि नेता अक्सर देते रहते हैं। नेता दिल्ली में कुछ कहते हैं तो गोरखपुर में कुछ कह देते हैं। ऐसा हो सकता है। डॉक्टर जमील ने यह बातें दुनिया के एक बड़े अखबार में लिखी है। लिखी हुई बातों का अपना महत्व होता है, वह बड़े सोच विचार के बाद लिखी जाती है। एक बात यह भी है कि इस देश की जनता इस तरह की घटनाओं को, ये जो घटनाएं हो रही है, ये वैज्ञानिक ने इस्तीफा दे दिया, इस तरह की घटनाओं को कितने गंभीरता से लेती है, यह समझना पड़ेगा। क्योंकि कई बार वैज्ञानिक तथ्य लोगों की समझ में नहीं आते हैं और आत्मा अजर अमर है, यह बात झट से समझ में आ जाती है। जबकि एक बात जीवन को बचाने की हो रही है और दूसरी मौत के बाद दूसरे जन्म की हो रही है। एक में जीवन है तो दूसरी में मौत जैसा शब्द है। ठीक है कि अगला जन्म भी है, लेकिन बातों को समझना जरूरी है। तथ्य हमेशा बड़े होते हैं,
कही गई बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। एक इतना बड़ा वैज्ञानिक अगर देश की मौजूदा व्यवस्था से जूझते हुए इस्तीफा दे देता है तो ये कम छोटी बात नहीं है।